हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स क्लास 12 के चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 5। सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि कोई हाइड्रोकार्बन है C5H10, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको गिवन है। दिस डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन, किसके साथ रिएक्ट नहीं करता? क्लोरीन के साथ इन डार्क, बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट। सो आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है? हाइड्रोकार्बन को आइडेंटिफाई करना है, राइट। अब देखो C5H10, ये फॉर्मूला कैसा है? CnH2n। सही बात है। अगर इसको जनरल फॉर्मूला में मैं कंप्लीट कन्वर्ट करूंगी तो ये कुछ फॉर्मूला निकल के आएगा CnH2n। याद करो, ये CnH2n किसका फॉर्मूला होता है? ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है आपका हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन दे रखा है कि ये कोई ना कोई हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है, जो कि आप फॉर्मूले में भी देख सकते हो। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, अगर मैं एल्कीन्स की बात करूं, ठीक है, आप लोगों को याद आ रहा होगा एल्केन्स के लिए हमने फॉर्मूला देखा था CnH2n+2। फिर मैंने आपसे कहा था कि एल्कीन्स में क्या हो जाएगा? दो हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, सो द फॉर्मूला बिकम्स CnH2n। और अगर ये एल्काइन होता तो दो और कम हो जाते एंड दिस बिकम्स CnH2n-2। तो यहाँ पे हमें CnH2n दे रखा है, इसका मतलब ये एल्कीन हो सकता है। और साथ ही साथ जो आपके साइक्लो एल्केन्स होते हैं ना, साइक्लो एल्केन्स, वो भी जब साइकिल बनती है तो दो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये या तो फॉर्मूला एक हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, तो ये एल्कीन भी हो सकता है और साइक्लो एल्केन्स भी हो सकते हैं, राइट। तो अब हम क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन से क्या समझ में आता है कि एल्कीन होना चाहिए कि साइक्लो एल्केन होना चाहिए, राइट। सो दिस C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क, ये डार्क में रिएक्ट ही नहीं करता। तो आप लोगों को पता है यार, एल्कीन्स जो है वो तो रिएक्ट कर सकते हैं डार्क में, ठीक है। तो इसका मतलब हमें लगता है कि ये साइक्लो एल्केन होना चाहिए, बट इट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड। एक और बात इन्होंने लिखी है कि ये सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड देता है। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर एल्कीन की अगर हम बात करें, लेट्स से मैं दोनों मॉलिक्यूल्स को एक बार ड्रॉ करती हूँ सो दैट कि आपके लिए इजियर हो इस चीज को समझना। ओके, सो लेट मी टेक दिस कलर। तो देखो, एक तरफ मैंने क्या ले लिया? C5H10, यहाँ पे ले लेती हूँ। सो दिस इज 1, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे कहीं पे भी एक एल्कीन लगा देती हूँ, यहाँ पे मैंने एक एल्कीन लगा दिया, ठीक है। और दूसरी तरफ मैं एक साइक्लोएल्केन ले लेती हूँ, जिसमें कि ये देखो साइक्लोएल्केन वैसे तो आपको नीचे दे ही रखा है, मैं यहाँ पे और लिख देती हूँ। तो ये हो गया साइक्लोएल्केन। अब देखो, दो बातें इन्होंने कही कि ये डार्क में रिएक्ट नहीं करता, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि साइक्लो एल्केन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एल्केन जो है वो तो डार्क में भी रिएक्ट कर जाते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि यहाँ पे सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड बनता है। बट अगर यहाँ पे अगर मैं क्लोरीनेशन करवाऊंगी तो लेट्स से जो क्लोरीन है वो यहाँ पे ऐड हो सकता है, ठीक है। वो चाहे तो यहाँ पे भी ऐड हो सकता है, वो चाहे तो यहाँ पे भी ऐड हो सकता है, राइट। और डबल बॉन्ड तोड़ के तो चलो एक बार के लिए उसको इग्नोर भी कर दिया जाए, तो भी मैं क्या देख रही हूँ? तीन तीन हाइड्रोजन के हटने की वजह से यहाँ पे क्लोरीन का एडिशन हो सकता है। उसके अलावा आपके डबल बॉन्ड की जगह पे भी क्लोरीन का एडिशन हो सकता है। और अगर आप नेचर देखो तो इन सभी क्लोरीन का आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है, राइट। जैसे कि ये क्लोरीन तो प्राइमरी क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन जो है ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, बट ये एक अलाइल क्लोरीन है क्योंकि ये डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, राइट। मतलब कि उसके साथ में प्रेजेंट है, राइट। इसी तरह से अगर आपका डबल बॉन्ड हट जाता है तो भी वो डिफरेंट टाइप का क्लोरीन हो जाएगा। तो यहाँ पे तो मेरे को मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट्स मिलने के चांसेस हैं। सो दैट सेज कि ये मॉलिक्यूल ये नहीं हो सकता, दिस हैज टू बी व्हाट? दिस हैज टू बी साइक्लोपेंटेन, ठीक है। अब हमें इतना पता चल गया कि हमारा कंपाउंड साइक्लोपेंटेन है। अब हम इसके रिएक्शन करवाते हैं, एक बार क्लोरीन क्लोरीन के साथ में, एक बार डार्क में और एक बार सनलाइट में। तो डार्क में जो साइक्लोपेंटेन्स या कोई भी साइक्लोएल्केन है वो कोई रिएक्शन शो नहीं करते, बट सनलाइट में क्या होगा? सनलाइट में जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा HCl की फॉर्म में क्लोरीन के साथ में। मतलब कि यहाँ पे होगा कि फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा और क्या बनेंगे? यहाँ से दो Cl के रेडिकल्स बन जाएंगे। अब जैसे ये दो Cl के रेडिकल्स बने तो यहाँ पे भी कहीं कोई नहीं, ये तो सारे के सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, तो आप किसी भी हाइड्रोजन को चूज कर सकते हो। तो वो क्या करेगा? वो इनका भी क्लीवेज करवा देगा। तो जब इनका क्लीवेज होगा तो यहाँ पे बन जाएगा एक साइक्लोपेंटेन का रेडिकल और दूसरा बन जाएगा H का रेडिकल, ठीक है। अब क्या होगा कि ये H का रेडिकल और जो क्लोरीन का रेडिकल है, कोई एक क्लोरीन का रेडिकल और H का रेडिकल आपस में मिलके बना लेंगे HCl। और पीछे जो आपका साइक्लोपेंटेन का रेडिकल है और जो दूसरा क्लोरीन का रेडिकल है वो मिलके क्या बना लेंगे? क्लोरोसाइक्लोपेंटेन,
ठीक है। और ये बॉन्ड किस तरह से बनेगा, सो लेट्स से कि ये मेरे पास में साइक्लोपेंटेन का रेडिकल है और ये तरह है क्लोरीन का रेडिकल, तो आपस में जिस तरह से फिजन हुआ था एग्जैक्टली उसी तरह से इनका मिलन हो जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा क्लोरीन। अब ये जो काम है ना वो एक्चुअली इनमें से किसी भी हाइड्रोजन के ऊपर हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, तो ये किसी भी हाइड्रोजन के साथ हो सकता है, बिकॉज दे ऑल आर व्हाट, दे ऑल आर इक्विवेलेंट, ठीक है। बट किसी ना किसी को तो चूज करना ही था, तो हमने इस हाइड्रोजन को चूज कर लिया। क्लियर, तो इस तरह से ये आपका प्रोडक्ट जो है बन जाएगा। सो आई गेस कि आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को शुरू कैसे करोगे, सबसे पहले आप देखोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इससे मुझे पता चलेगा कि या तो ये एल्कीन है या ये साइक्लो एल्कीन है। फिर हम दूसरे में देखेंगे कि ये रिएक्शन डार्क में नहीं करता, तो इस हिसाब से तो साइक्लो एल्केन होते हैं जो कि रिएक्शन डार्क में नहीं करते क्लोरीन के साथ में, तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि ये तो फिर साइक्लोपेंटेन ही होना चाहिए। फिर तीसरा हम लोग देख सकते हैं कि क्योंकि एक सिंगल मोनो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो सिंगल मोनो प्रोडक्ट तो तभी फॉर्म हो सकता है अगर सभी के सभी कार्बन क्या हो, आइडेंटिकल नेचर, सभी के सभी हाइड्रोजन एटम्स आइडेंटिकल नेचर के हों, तो वो हम देख सकते हैं वो साइक्लोपेंटेन के अंदर ही है, ठीक है। सो 3 स्टेप में आप डिसाइड करोगे कि आपका रिएक्टेंट है। सो आई गेस कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहाँ पे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर बेटर सच इंफॉर्मेशन।